नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत। बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर में गांव की समस्या कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आए हुए हैं लव कुश नगर जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिजई के ग्राम सिजई गांव में। सिजई गांव में आकर हमने देखा कि यहां पर हमें काफ़ी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। पूर्व के सरपंचों और सचिवों द्वारा आखिर क्या काम किए हैं, ग्राम विकास की कैसी तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को हमने देखा है। हमें ये तस्वीरें बहुत ही चिंताजनक देखने को मिली हुई। साथ ही साथ जब हमने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में स्थानीय लोगों से जानकारी की तो स्थानीय लोगों का बहुत कुछ कहना था। इनके द्वारा कहा गया कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोई सही कार्यवाही नहीं की गई है। हम लोगों को झूठे आश्वासन देकर शासकीय योजनाओं के अंतर्गत काम तो करवा लिए गए हैं, लेकिन उसकी जो राशि होती है वह हमारे खाते में नहीं भेजी गई है। हमारे पास ग्राम पंचायत सिजई के कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं। इन लोगों ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। आप इसी गाँव के निवासी? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नहीं है शुक्ला। तो शुक्ला जी, आप जो शासकीय योजनाओं के बारे में आपको लग रहा है कि सही तरीके से पालन होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। पूर्व सचिव और पूर्व सरपंच द्वारा शासकीय योजना प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो शौचालय निर्माण, घर घर शौचालय निर्माण की योजना थी, उसमें आपके साथ में क्या ढीलाहवाली हुई? जी सर, उनने कहा कि शौचालय आप बनवाइए, हम पैसा आपको दे देंगे। क्या पैसा मिला? नहीं मिला श्रीमान जी, और पैसा ऊपर से मांगते हैं कि पैसा चाहिए, जब हम देंगे पैसा नहीं दोगे तो मिलेगी नहीं। किसने मांगे थे आपके पैसे? सचिव बोले बगैर पैसों की कुछ नहीं होता। तो आप एक चीज़ और बताइए आप हमें कि तो पूर्व में आपने जब शौचालय का निर्माण करवाया था तो उस समय आपको क्या आश्वासन दिया गया था, कैसे आपसे क्या क्या कहा? बोले अपनी राशि लगा दीजिए, बनवा लीजिए, हम पैसा आपका पेमेंट करवा देंगे। हमने कहा ठीक है, और जब बनवाया, बन के कम्प्लीट हो गया तो बोले हमें पैसा चाहिए इसमें। अब बताओ, उसमें 25-30 हज़ार रुपये लगता है, हमें 10-12 हज़ार रुपये वो देने के लिए बोले हमें कम से कम 3-4 हज़ार रुपये चाहिए, तब हम आपको दे देंगे। देखिए, इनका एक स्पष्ट आरोप है कि शासकीय योजनाओं के पालन में सचिव द्वारा इनसे रुपयों की मांग की गई थी। यानी कि सरकारी योजना के वास्तविक तौर पर ज़मीनी लाभ के लिए जो पूर्व सचिव को करना चाहिए था कि ज़मीनी स्तर पर लोगों को योजनाओं का लाभ दे, सरकार आपको तनख्वाहें देती है, इसीलिए देती कि आप ग्राम का विकास करें, लेकिन पूर्व सचिव द्वारा और पूर्व सरपंच द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा है। तो आपके जो पूर्व सचिव थे, जी सर, क्या नाम था उनका? परमलाल आगे कुशवाहा जी। क्या अभी वो यहाँ पर हैं? नहीं, अब उनका ट्रांसफर। तो और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप इसी गाँव के निवासी हैं? तो आप आगे, क्या नाम है आपका? जी हमारा अवनीश सिंह जी। तो आपका क्या आरोप है? ये भी जो अपने सचिव हैं परमलाल कुशवाहा, उनसे अपन ने कहा कि ये सबसे सचिव मतलब शौचालय आ रहे हैं, हमारा भी आना चाहिए। तो उन्होंने यही हमसे कहा कि अपना शौचालय बना लीजिए, ताकि हम आपका भुगतान कर देंगे। हमने अपने शौचालय भी बनवा लिए, लेकिन जब कोई सुनाई नहीं हो रही है, और उसके बाद ट्रांसफ़र करवा के भी चले गए। बस पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं दिए, पैसा न देने के कारण शौचालय बना है, पैसा भी कोई भुगतान नहीं दिए। देखिए, इसी गांव के दूसरे ग्रामीण द्वारा भी यही आरोप लगाया गया है, यानी कि इस आरोप की पुष्टि होती नज़र आ रही है कि पूर्व सचिव द्वारा इनसे शौचालय निर्माण के नाम पर अवैध राशि की मांग की गई थी। क्या आपसे जो पैसे मांगे गए थे, कुछ कहा गया था कि आपको रसीद वगैरह देंगे? नहीं, कोई रसीद नहीं। ये कह रहे थे कि आपको 1000-1500 रुपये आपको खर्चा लगेगा, तो हम कुछ प्रयास कर सकते हैं, जो आपका पैसा आ जाएगा। तो हमने कहा था कि भैया पैसा नहीं लगते, शौचालय सबके बन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का ये आदेश है ऊपर से, तो बनना चाहिए। तो कह रहे थे बन जाएगा, लेकिन कुछ खर्चा पानी लगेगा। ना हमने खर्चा पानी दिया, ना हमारी शौचालय का पैसा आ जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक सपना था कि हर गांव के में एक सबके पास शौचालय है, कोई भी खुले में शौच ना जाए, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, मर्यादा घर की महिलाओं की बनी रहे, लेकिन इस पर पंचायत सचिव द्वारा कोई कार्यवाही। हम लोगों ने कई बार मतलब परमलाल सेक्रेटरी जी जो हैं उनसे कई बार प्रयास भी किया, मतलब बोला भी कि हम सबके आ रहे हैं, हमारा बोले अभी लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, यही बोलते रहे।
चलिए, और भी ग्रामीण हैं हमारे पास मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आखिर उनका क्या रुख, आप उसी गाँव के निवासी हैं? क्या नाम है आपका? तो मिश्रा जी, आप ये बताइए हमें कि आपने जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी ऑफ कैमरा बात हुई थी, आपने बताया था कि हमसे इस प्रकार की मांग की गई थी। क्या मांग की गई है? जब भी हमने शौचालय के विषय में बात की, स्वच्छ भारत में माननीय मोदी जी का मिशन है स्वच्छ भारत के, उसमें कि हर घर शौचालय होना चाहिए। जब भी हमने बात की थी तो हमने यही कहा कि पहले आप कमीशन 2000 रुपये दो। 2000 रुपये कमीशन मांगते रहते कमीशन कमीशन। मतलब कोई उसमें ये वो नहीं, वो तो खुले हम मांगते रहे, तो हमने 2000 रुपये नहीं दिए, हमारे खाते में पैसे नहीं है। क्या आपने शौचालय का निर्माण करवा लिया? करवाया आधा अधूरा। आधा अधूरा है, मतलब इनका अभी निर्माण आधा अधूरा है। वो राशि किसने खर्च की? आपने स्वयं की? लोगों ने अपनी राशि इस आश्वासन पर खर्च कर दी कि शायद शासन की जनहितैषी योजना की हमें राशि प्राप्त होगी। लोगों ने अपनी जमा पूंजी जो उन्होंने अपने भविष्य के लिए जमा कर रखी थी, उसको खर्च करके शासन की योजनाओं के नाम पर अपनी जमा पूंजी खर्च कर शौचालय का निर्माण करा लिया। लेकिन पंचायत सचिव, जिनका यह दायित्व था कि वह स्थानीय लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाए, उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा और ज़मीनी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारे पास एक और ग्रामीण मौजूद हैं, हालांकि ये समाज सेवी हैं और युवा समाज क्रांति जो इनका एक संगठन चल रहा है, क्षेत्र में कई योजनाओं को लेकर ये लोग आंदोलन करते देखे हैं। यदि कहीं भ्रष्टाचार या अनियमितता होती तो इनकी युवा समाज क्रांति क्षेत्र में आंदोलन करती देखी गई है। तो युवा समाज क्रांति के जिला मंत्री दिन्नू राजा हमारे पास मौजूद हैं। इनसे जब हमने बात की तो इन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको बताते हैं। दिन्नू राजा जी, आपकी पंचायत ग्राम पंचायत से गई, मूल रूप से आपका भी यह गांव भी है, तो आप इसी गांव के निवासी भी। आपके गांव में हमने आकर देखा तो हमें कई जगह पर निर्माण कार्य में और ख़ास तौर पर आवागमन में हमें ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पर आने जाने में काफ़ी लोगों को परेशानी होती, जगह जगह कीचड़ देखने को मिला है, हमें कई अनियमितताएँ देखने को मिली हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अपने गांव के संबंध में भी कुछ जो है कभी आवाज़ उठानी चाहिए? क्या आपने कभी इसके पूर्व में आवाज़ उठाई? पूर्व सरपंच द्वारा क्या कार्यवाहियाँ की गई हैं, उनके काम से आप क्या संतुष्ट थे? जी, और साथ ही साथ वर्तमान सरपंच और सचिव हैं, इनसे आप क्या आशा रखते हैं? वर्तमान सरपंचों से मैं ये आशा रखता हूँ कि जो पूर्व में सरपंच रहे हैं, जो इन्होंने गलत कार्य किए हैं यहाँ पे, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए। और यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं अपने अपने गांव के हैं, जो उनके शौचालय के विषय में सचिव ने बहुत ज़्यादा पैसा में विरोध किया है, उन्होंने दिया नहीं पैसा तो उनका शौचालय नहीं बना है। अगर उन्होंने बोला कि हमारा शौचालय बनवाओ तो उन्होंने सचिव ने क्या बोला कि कहा कि ये बना लीजिए, आपका भुगतान हो जाएगा। अगर उन्होंने 2-2 हज़ार रुपया दे देते सचिव को तो भुगतान करा देता सचिव। लेकिन ये तो गैर कानूनी है। ये तो गैर कानूनी है ना, यही तो गैर कानूनी काम चल रहा है। वो यही तो मेरा अनुरोध है। और एक बजरंगपुर माइनर में खरंजा भी डला है, बजरंगपुर के पास में, वो पूरी तरीके से 2 फाका हो गया है, 1 फुट की 2 भाग में हो गया है वो। मैं भी एक दिन निकला, मैंने देखा पूरा डैमेज है। तो मेरा वर्तमान सरपंच से अनुरोध है कि उसकी बेकायदे जांच कराई जाए। अगर शायद उसकी जांच नहीं होती है तो युवा समाज क्रांति आंदोलन करने में मजबूर हो जाएगी। देखिए, इन्होंने फिर स्पष्ट कह दिया है कि पूर्व के सरपंचों द्वारा और सचिव द्वारा जो भी निर्माण कार्य में या शासन की जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन में हीला हवाली की गई है, उसकी यदि निष्पक्ष जांच नहीं होती है, वर्तमान सरपंच को भी इन्होंने चेतावनी ही दी है, यदि वर्तमान सरपंच द्वारा भी इसकी निष्पक्ष जांच नहीं करवाई जाती है तो इसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही कराने के लिए और आंदोलन करने के लिए युवा समाज क्रांति आंदोलनरत तैयार है। अब आखिर इस पर क्या कार्रवाई होगी, हम और ग्रामीणों से बात करते हैं। क्या आप लोगों ने इस संबंध में जो आपके ने अभी आरोप लगाए हैं, इस संबंध में आपने अभी तक कहीं किसी को शिकायत की है? हाँ, कल श्रीमान जी हम विकास खंड के उपाध्यक्ष महोदय जितेंद्र सिंह को आवेदन ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि उचित कार्रवाई करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। देखिए, इन्होंने कहा है कि हम लोगों द्वारा अभी
जो योजनाएं का पालन ठीक तरह से गांव में नहीं हो पाया है और हम लोगों के साथ में जो भ्रष्टाचार हुआ था, हम लोगों की राशि हम लोग खाते में नहीं पहुंची थी, इस संबंध में इनके द्वारा जनपद पंचायत कार्यालय लौकुश नगर के वर्तमान उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह के यहाँ पहुंचकर इन्होंने ज्ञापन दिया है। उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है कि आपकी शिकायत की हम जाँच करवाकर जल्द से जल्द दोषी लोगों पर कार्रवाई करवाएंगे। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिर ऐसे लोगों के विरुद्ध कब कार्रवाई होगी? क्या इन लोगों को या इन जैसे अन्य लोगों को, क्योंकि यह तो केवल एक ग्राम पंचायत सिजई के गांव सिजई का ही मामला है, ऐसे यदि वास्तविक तौर पर जांच की जाए तो पूरे भारत में, प्रदेश में और छतरपुर ज़िले में और लौकुश नगर जनपद पंचायत की कई ग्राम पंचायतों में ऐसे भ्रष्टाचार सामने आएंगे, बशर्ते उनकी जांच करवाई जाना नितांत आवश्यक है। जनता ने नए जनप्रतिनिधियों को बैठाया है, उनसे आशा की है कि आप अपनी उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें और लोगों को शासकीय योजनाओं का यथार्थ रूप से लाभ दिलाते हुए शासन की और प्रधानमंत्री जी की जो सपने हैं उनका ज़मीनी स्तर पर मूर्त रूप देखने को मिले। बुंदेली भास्कर में आज बस इतना ही। आप आगे भी हमारे साथ बने रहें ताज़ा तरीन खबरों के लिए बुंदेली भास्कर पर। धन्यवाद।